स्टूडेंट्स आर टुडेज टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ ए सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होगी विच प्रोटेक्ट्स द सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हाई करंट, जो हमारी सर्किट को और इलेक्ट्रिक अप्लायंस को डैमेज से बचाएगी हाई करंट की। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हाई करंट की डैमेज से हमारी सर्किट और हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। करंट जो हमारा फ्यूज़ होगा वो हीटिंग इफेक्ट पे, करंट के हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। इट इज़ मेड अप ऑफ वायर ऑफ एन अलॉय। जो हमारा फ्यूज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होगा, फ्यूज़ वायर होगा, वो एक अलॉय से मिलके बनता है ऑफ टीन एंड लेड। जो अलॉय होगा टीन और लेड से मिलके बना हुआ होगा। 63% टीन होगा एंड 37% लेड से बना हुआ होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट्स, और जिसके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होंगे। लो मीन्स कम हीट पर ही वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो डायग्राम देखते एक बार। ये हमारा डायग्राम होगा, ये लाइन वायर है और 4.9 एम्पियर इसके अंदर करंट आ रहा है। ये हमारा 5 एम्पियर का फ्यूज़ है। 5 एम्पियर फ्यूज़ का मतलब अगर 5 एम्पियर तक इसके अंदर से करंट आ रहा है तो ये आगे इसको पास कर देगा। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आया तो ये मेल्ट हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा और हमारे करंट को आगे नहीं जाने देगा, जिससे ज़्यादा करंट होने की वजह से हमारे अप्लायंस को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो 4.9 एम्पियर करंट आ रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्यूज़ है तो वो उसे आगे जाने देगा और हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। दूसरे केस में ये इसका न्यूट्रल वायर है, ये इसके साथ ही चलेगा जो सर्किट को वापस पूरा करता है। तो सेकंड केस क्या होगा, हमारा लाइव वायर है, करंट आ रहा है उसके अंदर 5.2 एम्पियर और फ्यूज़ हमारा सिर्फ 5 एम्पियर का है। तो 5 का जो रेटेड करंट होगा उससे ज़्यादा करंट आ रहा है तो फ्यूज़ हमारा क्रैक हो जाएगा और जो हमारा बल्ब होगा डज नॉट ग्लो, जलेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा पावर होने की वजह से वो ख़राब भी नहीं होगा। और ये होगा हमारा न्यूट्रल वायर जिसके अंदर कोई करंट आ ही नहीं रहा। जब यहाँ से आगे करंट नहीं जा रहा तो इसके अंदर कहाँ से आएगा। व्हेन रेटेड करंट फ्लोज इन द वायर, अगर वायर के अंदर रेटेड करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स नॉर्मल करंट जितनी उसकी कैपेसिटी है हमारे फ्यूज़ की, इतना करंट फ्लो हो रहा है, द फ्यूज़ वायर रिमेन्स कनेक्टेड एंड करंट फ्लोज। जो वायर होगा हमारा कनेक्टेड रहेगा फ्यूज़ वायर और हमारा करंट फ्लो होता रहेगा। इफ़ करंट मोर देन द रेटेड करंट फ्लोज, अगर करंट रेटेड करंट से ज़्यादा है, देन हीट प्रोड्यूस इन द फ्यूज़ वायर गर्म हो जाएगा एंड मेल्ट और टूट जाएगा। दस करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द फ्यूज़, जो हमारा सेकंड डायग्राम था। तो उसके बाद जब हमारा फ्यूज़ वायर क्रैक हो जाएगा तो उसके बाद वायर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा एंड डज नॉट रीच द अप्लायंस, और ना ही वो करंट अप्लायंस के पास पहुंचेगा। दस सेविंग इट फ्रॉम बर्निंग ऑफ, और हमारे अप्लायंस को बर्न होने से, जलने से या ख़त्म होने से वो प्रोटेक्ट कर देगा। द टू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ड्रॉइंग हायर करंट देन रेटेड वैल्यू इन द सर्किट, मीन्स हम सर्किट के अंदर हायर वैल्यू अप्लायंस यूज़ करें तो उसके क्या हमारे इफ़ेक्ट्स होंगे। फर्स्ट होगा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का आप मीनिंग इसी से समझ सकते हो। ओवर मीन्स ज़्यादा और लोडिंग मीन्स लोड, जिसके ऊपर ज़्यादा लोड हो वो ओवरलोडिंग होगा। इफ़ ए लार्ज नंबर ऑफ हायर करंट ड्रॉइंग अप्लायंसेज आर स्विचेज ऑन एट द सेम टाइम, अगर एक ही बार में बहुत सारे हम अप्लायंस यूज़ कर लें जो बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं, तो देन टोटल करंट ड्रॉन थ्रू द सर्किट में एग्जिट इट्स रेटेड वैल्यू, तो सर्किट के अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा और वो उसकी रेटेड वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, और इसे बोलेंगे ओवरलोडिंग, कि जब एक साथ में बहुत सारे ज़्यादा करंट कंज्यूम करने वाले अप्लायंसेस को एक ही साथ आप स्विच ऑन कर दोगे तो उसकी वजह से सर्किट की रेटेड वैल्यू एग्जिट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। नेक्स्ट होगा हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस व्हेन द लाइव वायर कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर, कि जब हमारा लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसे बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। लाइव वायर वो वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है
और न्यूट्रल वायर वो वायर है जो हमारे अप्लायंस से स्विच तक, सॉकेट तक हमारे करंट को वापस पहुंचाता है, मीन्स जिसकी वजह से हमारी सर्कल कंप्लीट होती है। तो जब हमारा न्यूट्रल वायर और लाइव वायर एक साथ टच हो जाते हैं तब हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। किस वजह से? ड्यू टू डैमेज इंसुलेशन। किस वजह से? डैमेज्ड इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब जो हमारे वायर के ऊपर कोटिंग होती है इंसुलेशन की, इंसुलेटर की जो कोटिंग होती है, अगर वो हट जाए तो दोनों तार जो वायर होंगे वो आपस में टच हो जाएंगे, तो रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ हाई करंट। देन दिस इज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज़ वेरी स्मॉल। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द इंसुलेटिंग एंड वायर विल मेल्ट, जिसकी वजह से हमारा इंसुलेशन या वायर मेल्ट हो जाता है। एंड फायर ऑल्सो टेक प्लेस ड्यू टू स्पार्किंग, और स्पार्किंग की वजह से आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट क्या होगा? जब हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ टच हो जाएं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट किस वजह से होता है? जब हमारा इंसुलेशन डैमेज हो जाए, जो वायर के ऊपर जो कोटिंग है वो डैमेज हो जाए, वहाँ से हट जाए, दोनों टच हो जाएंगे। कॉपर वायर्स हैं, कॉपर वायर्स का रेजिस्टेंस कम होता है, इसकी वजह से वो हीट हो जाएंगे, और हीट होने की वजह से और स्पार्किंग होने की वजह से आग लग जाती है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। पूरे चैप्टर में से कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेना।